जी देवहूति माता को लेकर के गए हैं और एक सरोवर में पहुंचे। वहां पर सरोवर में डुबकी लगाई तो कहते हैं सबसे पहले डुबकी लगाई देवती माता ने तो वो हो गई 16 वर्ष की। फिर करदम जी ने डुबकी लगाई तो करदम जी 20 वर्ष के हो गए। ये तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव होता है। जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसको तपस्या का फल अवश्य मिलता है। अब यज्ञ बन गए। अब करदम जी बोले कि हमारे यहाँ पुत्र बन करके भगवान आएंगे और जैसे ही हमारे यहाँ पुत्र आएंगे भगवान और अपना उसी समय जीवन मतलब अपना छोड़ देंगे, गृहस्थी जीवन छोड़ देंगे। तो भगवान ने क्या किया, पहले ही करदम ऋषि जी को चक्कर में डाल दिया। 9 कन्याएं पहले ही करदम जी के यहाँ भेज दी। सती अनुसुईया जैसी जो अच्छी जो कन्या है करदम जी ने जन्म दिया है इनको। करदम जी के जब पहले 9 कन्याएं आ गई। अब लगे रहो उनके विवाह करो, उनका पूरे कार्यक्रम इसी में ही जीवन बहुत यापन हो जाएगा। 9 कन्याएं आ गई। उसके बाद में भगवान को याद आई कि अब मैंने भी वचन दिया था कि मैं करदम जी के यहाँ पुत्र बन करके जाऊंगा। 10वीं बार मेरे प्रभु आए हैं, भगवान आए करदम जी के यहाँ पुत्र बन करके और नाम था कपिल देव भगवान। और कपिल देव भगवान की कपिल देव भगवान जी का अवतार हुआ था। इधर करदम जी ने कपिल देव भगवान को प्रणाम किया और सीधे जंगल में तपस्या करने चले गए। उसके बाद कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को साक्षात उपदेश दी कि भगवान का नाम लो, पूजा करो, इसी से जीवन का बेड़ा पार होता है। ये सारे उपदेश दिए हैं। सुखदेव जी बोले राजन, स्वयं मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्री थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्रों के नाम थी। अब प्रियव्रत बोलते हैं जो हम उपवास करते हैं, उसी का मतलब प्रियव्रत होता है। और उत्तानपाद बोलते हैं प्रत्येक जीव को उत्तानपाद कहा जाता है। राजा उत्तानपाद की जो पत्नी थी उनका नाम था सुनीति। राजा उत्तानपाद एक बार जंगल में चले गए और वहां एक और किसी कन्या को देखा और उनके साथ में उन्होंने विवाह कर लिया। अब उसका नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्र की नीति के अनुसार चले उसे बोलते हैं सुनीति। और सुरुचि बोलते ही स्वरुचि, मतलब अपने अंदर जो आ गया, आज जो भी इच्छा हो रही है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, उसे बोलते हैं सुरुचि। अब तो राजा उत्तानपाद के साथ में सुरुचि आ गई तो सुरुचि बोली, सुनो ये सुनीति आपकी जो बड़ी पत्नी ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसको रखो या मुझे रखो। राजा उत्तानपाद का प्रेम छोटी पत्नी से ज्यादा था। अब सुरुचि को अपने घर में रख लिया और सुनीति को त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी, बेचारी चली गई संतों के यहाँ, संतों के यहाँ रहने लगी। वहीं पर उनके यहाँ ध्रुव हुआ था। ध्रुव जी आए और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पूछता है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो माता ने खूब समझाया लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। सो माता ने बता दिया कि राजा उत्तानपाद आपके पिताजी हैं। अब राजा उत्तानपाद के पास में ध्रुव जी पहुंचे तो राजा उत्तानपाद लेना चाहते थे लेकिन वहां सुरुचि माँ ने मना कर दिया, नहीं जाओ, सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करो और भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के घर भेज दो।
जब तुम मेरे गर्भ से आओगे तभी तुम राजा उत्तानपाद की गोद में जाओगे। अब सो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को नहीं लिया। माता सुनीति ने कहा कि बेटा सब जगह भगवान का वास है, तुम जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम भगवान का नाम लो। वहीं ध्रुव जी सब कुछ त्याग करके और चले गए हैं तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को ध्रुव जी ने गुरु बनाया है। नारद जी बोले कि पहली सीढ़ी तो तुम्हारी मजबूत हो गई, अब जाओ, अब तुम्हें अवश्य ही भगवान के दर्शन होंगे। अब नारद जी को गुरु बना करके उन्होंने खूब तपस्या की है। तपस्या करने के बाद में तपस्या भी ऐसी की कि कभी तो फल खा करके, किसी महीने में पत्ते खा लिए, किसी में जल पी लिया, और 6 महीने तक तपस्या की है। ऐसी तपस्या की है, केवल सांस से रोक करके तपस्या की है, केवल सांस रोका, बस उसी से ही तपस्या की। भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बताओ, तो भगवान ने उनकी कपोल पर संग लगाया है, उनको बहुत ज्ञान हो गया। राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरे पुत्र ध्रुव जी जो तपस्या करने गए हैं, तो राजा उत्तानपाद ने उनके लिए हाथी घोड़े सब कुछ भेजे, लेकिन ध्रुव जी बोले कि मुझे अब कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है इन पर जाने की। इधर जैसे ही ध्रुव जी आए हैं और ध्रुव जी ने अपनी माँ को प्रणाम किया है, कहा माँ आप जैसी माँ तो भगवान सबको दे, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे ऐसी माँ सबको मिलनी चाहिए। सुरजी माँ को भी प्रणाम किया है, माँ यदि आप मुझसे कठोर वाक्य नहीं बोलती तो आज मुझे नारायण की प्राप्ति कैसे होती, भगवान के दर्शन कैसे हो पाते। आपने मुझे ऐसा कहा तो मैं तपस्या करने चला गया, आज मेरी भगवान ने सुन ली। देखो कैसा भी समय हो, खुशी का हो चाहे सुखी का हो, हमेशा भगवान को याद करो। जीवन में दुख भी आता है ना, तो उसमें भी भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। सुख भी आता है तो भी भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, और किसी के लिए कभी भी कोई गलत नहीं बोलना चाहिए। संसार में जो भी है सब भगवान की कृपा से हो रहा है। जब हमारा समय सही होता है, समय जब सही होता है ना, तो कहते हैं कोई कितना भी बुरा करे, कितना बुरा सोचे, लेकिन नहीं हो सकता है कुछ भी। और समय जब खराब चल रहा हो, समय खराब आपका है, तो ये समझ लीजिए आपके साथ में अच्छा भी करेंगे ना, तो भी ऐसा ही लगेगा कि मेरे साथ में कोई अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये किस्मत में ऐसा ही है। कई बार आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदार आ जाए और आपने तो उनका अपने मन से बड़ा ही स्वागत किया, आपने इतना स्वागत किया उनका कि मैं इनकी कितनी सेवा करूं, आपने खूब सेवा करी, लेकिन तो भी उनको नहीं अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जो बुराई हमारे नसीब में लिखी हुई है ना, तो वो मिलनी होती है। जब किस्मत में अच्छाई लिखी है ना, तो वो अच्छाई भी अवश्य मिल जाएगी। इसलिए केवल समय की प्रतीक्षा करो, समय का इंतजार करना चाहिए। समय को पहचानो, जिसने समय, उसका जीवन में बदलाव आ जाएगा। समय को देखो, हमारा समय कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। बुरे समय पर कहते हैं बुरा समय चल रहा हो तो उसको निकाल देना चाहिए, धीरे धीरे सब निकल जाता है। तो है सभी भगवान की लीला है। जैसे ध्रुव जी ने भी
यदि समझदारी से काम नहीं लेते तो कैसे भगवान के दर्शन हो पाते। जो ध्रुव जी ने सबको प्रणाम किया है। अब ध्रुव जी का भाई एक और था, सूरज के गर्भ से हुआ था, उसका नाम उत्तम था। तो काफी यक्षों ने उत्तम को मार दिया। तो ध्रुव जी को बहुत क्रोध आया, तो ध्रुव जी ने बहुत यक्षों को मारा है। और उसके बाद उनको उपदेश दिया कि तुमको ये शोभा नहीं देता है ऐसा करना। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं हुई है। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और भगवान के धाम को चले गए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। जीवन में जन्म भी होता है और मरण भी होता है, जाना सभी को पड़ता है, लेकिन भगवान के नाम की प्राप्ति हो जाए इससे बड़ी बात कोई नहीं है संसार में। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सर पर पैर रखा और सीधे भगवान के धाम को चले गए हैं। सुखदेव जी बोले राजन, सुमन एक कुर्सी सी ले आई हो इनके लिए, यहाँ डाल दे। एक अजामिल की कहानी भी आती है। अजामिल बहुत बड़ा डाकू था। उससे डरते थे क्योंकि अजामिल नाम के पंडित जी बड़े विद्वान थे, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन चोरी इत्यादि करते थे। अजामिल का प्रेम किसी वैश्या से हो गया, तो वैश्या को घर में ले आए और वैश्या को खुश करने के लिए चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया। चोरी करने लगे तो कुछ समय बाद उनके यहाँ से संत जा रहे थे और रात्रि का समय हो गया था, थोड़ा देर से हो गई, तो संतों ने देखा कि आज भाई हम यही विश्राम कर लेते हैं। अब सब लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया कि यहीं पर विश्राम कर लेना। अब संत बेचारे सीधे साधे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि कौन यहाँ अच्छा है कौन बुरा है। अब भाई हम आपके गांव में आए तो हमें क्या मालूम है कि कौन कैसा है। जब तक हम जानेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। अब संतों को कुछ पता नहीं था, अब संतों के लिए बता दिया अजामिल का घर कि जाओ उनके यहाँ से तुम्हें भोजन सामग्री मिलेगी और वहीं ठहर जाना। इधर गए थे संत महात्मा वहाँ पहुंचे और जाकर के उनकी पत्नी घर पे थी, तो बोले कि आज हम तुम्हारे यहाँ का ही प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। अब अजामिल की पत्नी बोली सुनो, तुम गलत जगह आ गए हो, तुम्हें मेरा घर किसने बता दिया, तुम ऐसी जगह पे मत आओ। मेरे पति ऐसे हैं कि वो चोरी करते हैं और बहुत बड़े डाकू हैं, आपका जो भी सामान है ना उसको भी ले लेंगे, आपके पास जो तुम्हारे झोला झंडी जो भी रखा हुआ है ना इसको भी चुरा लेंगे। इससे अच्छा है कि तुम किसी और के घर में चले जाइए। अब संतों ने सोचा कि भाई जब हम एक बार आए गए हैं तो आज हम इनको भी सुधार के जाएंगे। संतों की कृपा जब हो जाती है ना तो ये समझो कि कुछ भगवान की कृपा हो रही है। संत या तो पहुंचते नहीं है और जब पहुंच गए तो समझो उसके घर में बदलाव अवश्य ला देंगे। पहले तो अच्छे संत मिलना बड़ा कठिन काम है, अच्छे संत मिल नहीं पाते हैं, और मिल जाए तो समझो कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं। अब संतों ने देखा तो उनकी पत्नी मना करने लगी कि हमारे यहाँ कोई भोजन सामग्री नहीं मिलेगी, लेकिन संत नहीं माने।
कि आज हम तुम्हारे यहाँ का ही भोजन ग्रहण करेंगे, आज हमें और हमें कहीं नहीं जाना है, आज तुम्हारे यहाँ का ही भोजन हमें ग्रहण करना है। संत पीछे पड़ गए। अब जी कहते हैं अब संतों की सेवा के लिए उन्होंने भोजन सामग्री दे दी कि ये लोग अपने भोजन बनाइए अपना। इधर संतों ने सूखी सामग्री ले ली और अपने हाथों से बढ़िया अच्छा भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, भगवान का भोग लगाया। कुछ संत आपस में चर्चा करने लगे, देखो आज पता है हम कहाँ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किसी चोर के यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। एक महंत जी बोले, सुनो, अरे चोर को सुधारने का काम तो संतों का ही होता है। संत ज्ञान देंगे तभी तो उसमें बदलाव आएगा, नहीं तो वो कैसे छोड़ेगा? क्यों जी? ये भगवान की कृपा हो जाती है। अब उनमें बदलाव कैसे आए? जब संतों ने प्रसादी ग्रहण की, उसके बाद में जी अजामिल भी आ गया। अजामिल अपनी पत्नी को डांटने लगा, अरे ये सामने कौन है, ये कहां से आए हैं? पत्नी कहने लगी, कहते व्यक्ति बाहर कुछ भी बोल सकता है, बाहर लड़ाई झगड़ा भी कर देगा, लेकिन घर में आकर के थोड़ी झगड़ा करेगा। क्यों जी? घर में आकर के चाहे भले बाहर कुछ भी करके आए, लेकिन घर में तो बिल्कुल एकदम चुप रहना पड़ता है। अब सोई पत्नी ने एक डांट लगाई, अरे काय को अल्लाह में जा रहे हो, बेचारे संत महात्मा है, तुम पे क्या जोर पड़ रहा है? अब अजामिल बाहर तो खूब इतना बड़ा बंदा था, घर में आकर के पत्नी के आगे चुप। पत्नी के आगे बताए बात बदल लेते हैं, एक बार नेक थोड़ा सा नेक तेजी से बोल दो, फिर क्या होगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो आपसे वैसे ही कह रहा था। अजामिल ने कहा, सुनो देवी, कोई बात नहीं है, अरे साधु संत ये आते रहते हैं। अब उस संतों को पता चला कि चलो भाई अब हमारा भोजन तो कर ही लिया है, अब चलते अजामिल के घर दक्षिणा और लेके आनी अभी। अब संत आए, लाओ मुझे दक्षिणा और दे दो। अजामिल भाई था, अजामिल को बहुत गुस्सा आने लगा, अरे तुम्हारे झोला झंडी जो भी रखे ना, इनको भी ये पे ले लिया जाएगा, अभी दक्षिणा दे दी जाएगी, जाओ यहाँ से। संत समझाने लगे कि अरे हम तुमसे दक्षिणा में कुछ मांग नहीं रहे, हम कुछ तुम्हें भी देना चाहते हैं। अब लेने वाली चीज तो सबको अच्छी लग जाती है, लेकिन देने के नाम आता है सोई व्यक्ति चुप लगा जाता है। अजामिल से कहा, अरे हम तुम्हें कुछ देने आए। सो अजामिल बोला, तो लाओ, तो क्या देना है मुझे? संतों ने कहा, सुनो, अब की बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र जन्म लेना, उसका नाम तुम नारायण रख देना। हम तुमसे सिर्फ इतना ही कहने आए हैं, उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, ठीक है, अब की बार मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूंगा। संतों के आशीर्वाद से कितना बदलाव आ जाता है। कहते व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा हो तो वो छोड़ जाता है, संतों की कृपा बड़ी हो जाती है। धीरे धीरे उनके यहाँ पुत्र हुआ, संत तो वहां चले गए, तो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब कोई भी कार्य करता, अजामिल तो अपने बेटे नारायण को याद करता, बेटा नारायण कहाँ है, बेटा नारायण यहाँ पे आओ ना, नारायण इधर आइए। हमेशा दिन में कितनी बार नारायण नाम लेता, जब दिन और रात नारायण नाम लेगा तो भगवान को कितना सुनाई देगा। क्यों जी? भगवान जैसी अंतिम समय आया, अजामिल कहने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब नारायण नारायण नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आए और यमराज के दूत भी आए थे। अब यमराज के दूतों को भगाया। यमराज के दूत बोले, अरे बताओ, इसने बहुत चोरी की है, इसको हम। भगवान के पार्षदों ने कहा, इसने चोरी किया, कुछ भी काम किया है, लेकिन इसने बाद में नाम नारायण का लिया है। जो व्यक्ति बाद में यदि नाम नारायण का लेता है तो उसको मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। तो नारायण का नाम लेकर के अजामिल को भी मोक्ष की प्राप्ति है। शिलादे तो संतों के दर्शन करते रहने से जीवन के बहुत से पाप कट जाते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन
हिरण्यकश्यप ने मन में अपने भाई का बदला लेने की ठान ली कि नारायण मुझे कहीं भी मिल जाए तो मैं उससे बदला लूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु। हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो पीछे से इंद्र ने कयादु का हरण कर लिया, 3 पुत्रों को मार दिया। अब कयादु का हरण करके लेके जा रहा था, रास्ते में नारद जी के कहने से कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी उनके अंदर गोविंद से मिलने की ही लगन लगी है। संसार अच्छा नहीं लगता है, जिसको गोविंद से मिलने की लगन हो उसको संसार सब बेकार लगता है। प्रहलाद जी के अंदर सिर्फ गोविंद से मिलने की इच्छा है। आज हिरण्यकश्यप ने पुत्र को कुछ बड़ा होने के बाद गुरुकुल में भेजा विद्या अध्ययन के लिए। तो प्रहलाद जी अपने साथी मित्रों को लेकर भगवान का कीर्तन करने लगते थे। गुरुकुल में सबको ले लिया और कहने लगे कि अरे कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण गाओ। गुरुजी ने बहुत डांटा, अरे ये तुम श्रीमन नारायण नारायण क्यों कर रहे हो? हम तो प्रहलाद जी से जो भी टच में हो जाता तो वो भी नारायण नारायण कहने लग जाता। इतनी बड़ी भक्ति प्रहलाद जी की हो गई थी। सभी ने नारायण नारायण गाया है। आइए हम और आप भी मिलकर के नारायण नाम पुकारते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
बोल विष्णु भगवान की। जब नारायण नारायण गाने लगे, अब सभी आए, अरे ये नारायण नारायण क्यों गा रहे हो? अब तो गुरुजी ने प्रहलाद जी को खूब समझाया, लेकिन प्रहलाद जी ने भक्ति का ही मार्ग अपनाया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा जो तुमने विद्या अध्ययन की है उसको मुझे सुनाइए ना, क्या तुमने सुना है? प्रहलाद जी बोली, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी मैंने तो यही समझा है कि नारायण के चरणों में भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। प्रहलाद जी की बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, और तो प्रहलाद जी को मारने के लिए जल में फेंका, हाथी के नीचे डाला और पहाड़ से गिराया, जेल में डाला, लेकिन यहाँ पर सारे उपाय विफल हो गए। प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि जाओ प्रहलाद को जला दो, निर्देश दे दिया। अब होलिका के पास में मालूम है एक ऐसी सौल थी कि होलिका उस सौल को ओढ़ लेती ना तो होलिका बच जाती, और बाकी और कोई होता उसमें अग्नि लग जाती। तो ऐसी सौल होलिका के पास में थी, तो होलिका से कहा कि जाओ प्रहलाद को जला दो। अब होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, सौल अपने ऊपर ओढ़ ली प्रहलाद को जलाने के लिए। लेकिन भगवान की माया तो बड़ी प्रबल है संसार में। कहते हैं जिनका रक्षक गोविंद है उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो मेरे प्रभु ने इतनी जोर से हवा चलाई, वो हवा कहते हैं होलिका से उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, और प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण कह करके बाहर आ गए और होलिका खुद जल गई। बोली बल भक्तोत्सल भगवान की जय। तो ये है भगवान की लीला। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा हमेशा भगवान करते हैं। अब तो इधर तो प्रहलाद जी बाहर आ गए। आज हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हें कौन बचाता है? प्रहलाद जी बोले, भगवान के अलावा किसी को कौन बचा सकता है, सबको तो बचाने वाले भगवान हैं। हिरण्यकश्यप बोला, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, मेरे भगवान सभी जगह हैं, जहां भी देखोगे वहीं मेरे भगवान मिलेंगे आपको। कि सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, ते पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखमन में पर, कानन को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखमन में पर, कानन को प्रहलाद कहाँ। पिताजी मेरे नरसिंह भगवान सब जगह है, मेरे भगवान सब जगह है। पिताजी मेरे भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और देखो आपकी इस तलवार में भी है। अब तो क्रोध आ गया, तलवार को तोड़ दिया हिरण्यकश्यप ने। बता कहाँ है इसमें तेरे भगवान? अरे पिताजी इस खंबे में भी मेरे भगवान है। अब तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध आया और तलवार लेकर के खंबे में प्रहार किया, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। अब तो हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। हिरण्यकश्यप
आज नरसिंह भगवान ने बीज देवी में ले लिया है और जांघों पर लेटा लिया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए हैं। नरसिंह भगवान बोले, बोल तूने कौन कौन से वरदान लिए हैं? आज तेरे जितने वरदान है ना, सब वरदानों को पूरा किया जाएगा। अब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, सुनो, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, देखो ये तुम्हारे लिए ना दिन है ना रात है, ये तो सायंकाल का समय है, गोधूली का समय है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं नर से मरूं ना नार, कहते नार से मरूं। अब तो भगवान ने जितने वरदान थे सब पूरे किए हैं। बताया है कि मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। तो भगवान ने कहा कि तुम ना बाहर हो ना भीतर हो, मैंने बीच देरी में तुम्हें ले रखा है। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा, देखो ना तुम ऊपर हो ना नीचे हो, मैंने बीच में जांघों पर लेटा रखा है तुम्हें। मैं आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान बोले कि ना तो मैं आदमी हूं ना मैं जानवर हूं तो दोनों ही हूं। आधा शरीर सिंह का है, आधा शरीर मनुष्य का है। देखिए हिरण्यकश्यप बोला कि मैं साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में नहीं बढ़ सकता हूँ, ये मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया है। नरसिंह भगवान बोले कि मैंने एक तुम्हारे लिए महीना अलग से बनाया है जिसको बोलते हैं लौंद मास। 3 साल में एक महीना आता है और काफी भक्त यहाँ से जाते हैं, बड़ा महत्व होता है। वृक्षराज की परिक्रमा करते हैं और बहुत पूजा पाठ होता है उसमें। वो अलग से महीना बनाया है, तो वो मेरे प्रभु ने हिरण्यकश्यप के लिए बनाया था। तो मेरे प्रभु ने सभी वरदानों को पूरा किया और तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का भी उद्धार कर दिया है। नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान ने अपने भक्त को गोद में लिया और अपने बहुत प्यार करने लगे। नरसिंह भगवान बोले कि कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, मुझे एक ही वर दे दो कि जीवन में कुछ मांगने की इच्छा नहीं हो। करशी कर्म करो विनाना, मैंने राखो या कृपा निधाना। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु एक ही आशीर्वाद दे दो, जब भी मैं कोई भी काम करूं घर में तो सिर्फ आपका नाम लेता रहूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ भी कार्य करो लेकिन भगवान को जरूर याद करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में हमेशा रहते हैं और बिना प्रभु के तो हमारा जीवन ही अधूरा है। सुखदेव जी बोले, राजन व्यक्ति को भगवान की याद कब आती है? व्यक्ति को भगवान की याद तब आती है तब वो परेशान हो, दुखी होता है तो प्रभु को याद करता है, और सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। ये वास्तविकता है। सुख आएगा तो भगवान जल्दी से याद नहीं आते हैं। सुख में क्या कहता है मालूम है कि ये सब मैंने किया है, ये सब मैं कर रहा हूं। और दुख में ही परेशान हो जाता है तब कहता है कि ये सब भगवान ने दिया है। कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। व्यक्ति यदि सुख में भगवान को याद करेगा तो दुख क्यों आएगा? लेकिन वो व्यक्ति दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख आता है तो भगवान को भूल जाता है। मुझे एक और कथा याद आ गई। गजेंद्र महाराज, गजेंद्र बोला जाता है, हाथियों का जो राजा था गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, जो हाथियों का राजा वो गजेंद्र महाराज। गजेंद्र महाराज के पास में इतनी बड़ी संख्या थी,
उनके 150 पुत्र, 50 पत्नियां और बड़ा ही वैभव था। सब जय जयकार करते थे गजेंद्र की। अब जिसके पास में ज्यादा परिवार होता है उसको सभी पूछते हैं, सब पूछते हैं कि भाई इसकी सबसे ज्यादा चलती है, भाई जिसके पास में ताकत होगी और धन होगा या जो भी चीज है उसको सब पूछेंगे। अब गजेंद्र है, वो राजा है, उसकी सब जगह जय जयकार होती। गजेंद्र को बड़ा अभिमान हो गया कि बताओ सब लोग मेरी जय जयकार करते हैं, मेरी जय जयकार होती है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि जीवन में कब परेशानी आ जाए कोई पता नहीं है। समय का समय बदलता रहता है। अब गजेंद्र की जय जयकार होती है। एक बार क्या हुआ, गजेंद्र महाराज विशाल सरोवर में जल पीने चला गया और उसी सरोवर के अंदर घिरा रहता था। अब गजेंद्र जल पीने गया, अब सोचने लगा कि अब थोड़ा स्नान भी कर ले। इसमें जब आए हैं जल पीने तो यही स्नान कर लेते हैं। गजेंद्र अंदर प्रवेश कर गया और घिरा ने देखा तो घिरा ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब रक्त चूसने लगा। गजेंद्र सोच रहा है कि इसको पता चलेगा कि हम राजा हैं, हम गजेंद्र हैं, तो ये हमारा पैर छोड़ देगा। अब धीरे धीरे रक्त चूसता रहा। घिरा ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी। गजेंद्र बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और घिरा उसके पैर को नहीं छोड़ रहा है। अब गजेंद्र थोड़ा दुखी होने लगा। अब दुखी होता है तो व्यक्ति सबसे पहले किसको बुलाता है? क्यों जी? दुखी होता है तो किसको याद करता है? हाँ? जोर से बताओ। सबसे पहले वो अपने परिवार वालों को याद करता है कि भाई मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे दिखा के लेके आओ, डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, पहले मेरा इलाज करवाओ। तो सबसे पहले गजेंद्र ने अपने पत्नी बच्चे उनको याद किया। पत्नी बच्चों को पुकारा कि आ जाओ, मुझे इस जल से बाहर निकालो। सबसे पहले बच्चा कहते कि कोई भी हो अपने घर परिवार को याद करेगा। उसने अपने पत्नी बच्चे बुला लिए। पत्नी बच्चों ने खूब प्रयास किया कि हम इनको बचा लें, इनको गिरा पैर छोड़ते हम इनको बाहर निकालने। खूब प्रयास किया उन्होंने। अब गिरा ने पैर नहीं छोड़ा। जब ऐसा लग रहा हो ना कि ये डूब रहे हैं, इनके साथ में कहीं हम नहीं डूब जाएं, तो अपनी जान सबको प्यारी लगती है। कह तो देते हैं कि भगवान इनको बचा देते, इनकी जगह मुझे ले लेते। बोलना आसान है, लेकिन ऐसा हो जाए तो फिर क्यों जी, कोई नहीं कहेगा। सिर्फ बोल देते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, पत्नी बच्चे सबको अपनी जान प्यारी लग रही है। कहीं ये हमारे हैं, इनके साथ कहीं हम नहीं डूब जाए इस डर के अंदर। पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले जाते हैं। जब तक का समय परेशानी ज्यादा होती है तो वो भी सब कहते हैं जब तक थोड़े समय तक देखेंगे कि हम इनको दिखा लें, इनको इनका इलाज करवा दें, ये ठीक हो जाएंगे। जब उम्मीद टूट जाती है कि अब ये नहीं ठीक होने वाले हैं तो सब छोड़ करके चले जाते हैं। फिर कोई संग नहीं देता है। भगवान सब सोच रहे हैं कि ये देखो गजेंद्र शायद हमारा नाम ले ले, ये हमें पुकारे तो हम इसको बचाने जाए। लेकिन गजेंद्र किसी देवता को याद नहीं कर रहा है, भगवान को याद नहीं कर रहा है, वो अपने पत्नी बच्चे को याद कर रहा है। इसलिए भगवान की सहायता करने नहीं जा रहे हैं। भगवान भी सहायता करने नहीं गए। शंकर जी सोच रहे ये मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, सब सोच में लग रहे हैं कि भाई ये मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, लेकिन उसने किसी को याद नहीं किया। पत्नी बच्चे को याद किया, पत्नी बच्चे गए, उन पर नहीं बचे तो वो छोड़ करके चले आए। अब गजेंद्र के आंसू निकलने लगे कि अब मैं तो मरने वाला हूँ, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, अब मैं तो उसमें ही मर जाऊंगा। और धीरे धीरे मेरे प्रभु गरुड़ पर सवार करके नारायण भगवान जा रहे थे और गजेंद्र ने थोड़ा सा देखा। गजेंद्र का श्रीमन नारायण मुझे बचाओ, श्रीमन नारायण मुझे बचाओ। जब उसने पुकारा, दिल अपने मन से दिल से पुकार लिया तो नारायण भगवान आए और गजेंद्र को बचाया और ग्रह का उद्धार किया है। गजेंद्र को नारायण भगवान ने बचा लिया।
यदि वो पहले ही नारायण नारायण पुकार लेता तो कहते हैं हमको पुकारने में समय लग जाएगा, लेकिन नारायण को आने में समय नहीं लगता है। नारायण को जब उसने दिल से याद किया, नारायण भगवान ने गजेंद्र को बचाया है और ग्रह का उद्धार किया है। तो व्यक्ति कब याद करता है भगवान को? जब दिख रही है कि संसार में मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ये वास्तविकता है। आप हॉस्पिटल में जाओ और बीमार पड़े हो ना, आपके पास में रात्रि में कोई नहीं रुके, सब परिवार वाले कहने लग जाए कि आज हम घर जा रहे हैं, सुबह आएंगे तुम्हें देखने के लिए, और आपकी तबीयत एकदम ज्यादा बिगड़ जाए तो उस समय आपको कोई याद नहीं आएगा, सिर्फ भगवान याद आएगा। उस समय पर केवल आप परमात्मा से डोर लगाओगे। और जितने भी कहते हैं ना, जो आपने सुना होगा ना, आपने भागवत सुनी होगी, चाहे रामायण सुनी होगी, चाहे सुंदरकांड का पाठ सुना होगा, चाहे हनुमान जी का नाम जिस देवता की चर्चा आपने सुनी होगी ना, उसी देवता से कहने लग जाएंगे भगवान मैं तुम्हारी भागवत कराऊंगा, मुझे एक बार बचा दो। कहते नहीं कहते? बताओ हैं? झांकी सुनने जाओगे, चाहे देवी का जान सुनने जाएंगे तो क्या कहेंगे? माता रानी मुझे एक बार बचा दो, मैं अगली बार तुम्हारा जागरण करा दूंगा। बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा सुंदरकांड का पाठ कराऊंगा। हे भगवान मुझे एक बार और जिंदगी दीजिए, जीवन दान दे दो मुझे, मैं तुम्हारा ये पाठ करवा दूंगा। अनुष्ठान के लिए बैठा देते हैं। और वास्तविकता है जब कोई संग नहीं होता है तो भगवान ही याद आता है, और जब अपने परिवार वाले संग में होते हैं ना तो फिर परिवार ही याद आता है, फिर भगवान जल्दी से याद नहीं आता है। इसलिए दुख में भगवान को अधिक याद करते हैं, सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। आज सुखदेव जी बोले राजन, मैं तुमसे कहता हूं विश्वास को अपने जीवन में अपनाओ, और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ हैं, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। भगवान को कुछ भी चढ़ाएं, चाहे फूलमाला हो चाहे तुलसी दल हो, वो कभी पैरों में नहीं आना चाहिए। पैरों में आ गया तो मतलब हमारी सेवा का अपराध हो गया, उससे भगवान सब नाराज हो जाते हैं। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं कि बताओ आपने भगवान को तुलसी दल चढ़ाया, फूलमाला चढ़ाई, और वो फिर पैरों के नीचे आ गई, तो इसका मतलब आपने पूजा के महत्व को नहीं समझा। भगवान के पास में कुछ भी वस्तु चढ़ जाए वो कभी पैरों में नहीं आनी चाहिए, सेवा का अपराध हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ, दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम में, भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई है। अब दुर्वासा जी माला लेकर के इंद्र के पास में पहुंचे हैं, तो इंद्र ने दुर्वासा जी को बहुत ही अच्छा भोजन करा दिया। अब किसी को कोई अच्छा भोजन करा दे तो वो भी सोचता है कि भाई इसने मुझे भोजन कराया, मैं भी इसको कुछ दे दूं। तो दुर्वासा जी ने अपनी जो भगवान की माला थी वो इंद्र को पहना दी। अब इंद्र को माला दे दी। अब इंद्र के पास हाथी है, हाथी ने वो माला तोड़कर के पैरों के नीचे डाल दी। तो क्या हुआ, इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। उन्होंने सेवा का अपराध कर दिया। इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा, लक्ष्मी जी नाराज हो गई। आज दैत्य लोग सब सम्राट बन गए। फिर समुद्र मंथन करवाया है, बासुकी नाग को बनाया, रई कहते हैं रस्सी और मंदराचल पर्वत को बनाया है। रई समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले उसमें से जहर निकला है, उस जहर को भगवान शंकर जी ने ग्रहण कर लिया, अपने कंठ में रोक लिया। अंदर जाएगा तो हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया है। नीलकंठ महादेव नाम पड़ गया है, जहर को अपने कंठ में रोक लिया है। अब तो उसके बाद कामधेनु गाय निकली है, और वो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दी। धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कई प्रकार की अप्सराएं निकली, रत्न निकले हैं, और लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, वो नारायण की पत्नी बनी है। अमृत कलश लेकर के धर्मंतरी निकला, दैत्यों को परास्त किया है, तो वहां पर देवताओं के लिए अमृत पिलाया गया।
भगवान के चरणों में जो भी चढ़ जाए वो कभी पैरों में नहीं आनी चाहिए। आज यही कहा है सुखदेव जी बोले, राजन प्रहलाद जी के पौत्र बलि हैं, दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी देखो देवताओं के गुरु कौन है? भैया देवताओं के गुरु कौन है? हैं? जोर से बोलो, देवताओं के गुरु कौन है? आज क्या बात है? और दैत्यों के गुरु कौन होते हैं? शुक्राचार्य जी। जब भी शुभ डूबता है ना तो शादी विवाह नहीं होते हैं, मतलब शुक्रस्त हो गया, शादी विवाह नहीं होंगे, कोई अच्छे बढ़िया कार्यक्रम नहीं होंगे क्योंकि शुभ डूबा हुआ है। बृहस्पति अस्त हो जाता है तो भी कोई कार्यक्रम नहीं होता है। ये दोनों ही गुरु हैं, शुक्र भी गुरु है और बृहस्पति भी गुरु है। बृहस्पति देवताओं के गुरु होते हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु होते हैं। अब दोनों ही गुरु अपने अपने बारे में चर्चा करते हैं। भाई अब दोनों ही गुरु हैं तो दोनों गुरु अपने अपने ज्ञान की बातें बताएंगे कि भाई, और गुरु की बात सबको माननी पड़ती है। गुरु की बात नहीं मानोगे तो आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु की बात जरूर माननी चाहिए। अब दैत्यों के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य जी महाराज ने 3 बातें बताई, 3 बातों को ध्यान रखना। कहा कि तुम 3 बातों को निभाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले नंबर पे गौ सेवा, गौ माता की सेवा व्यक्ति को करनी चाहिए। कहते हैं जब गौ माता की सेवा करोगे, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और गौ और ब्राह्मण की पूजा करने से ही हमारे घर में कोई कमी नहीं रहती है, हमेशा घर में खुशहाली रहती है, अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगताय कृष्णाय। कहते नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण और गौ के हित के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। इनका पूजन अवश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पूजता है उससे हमेशा भगवान खुश रहते हैं, और जो व्यक्ति गौ माता और ब्राह्मण दोनों की पूजा करता है तो उनको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है जीवन में। तो गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जब हम भोजन बनाए तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए, थोड़ा अग्नि में छोड़िए, उसमें से मीठा रख करके और गौ माता को खिलाइए। ऐसा करना चाहिए, लेकिन आजकल गौ माता की सेवा तो भूलते चले जा रहे हैं और घर में डॉग पालते चले जा रहे हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। जो गौ माता है जिसको हमें रखना चाहिए और जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, उसको तो नहीं पूज रहे हैं, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और वास्तविकता है गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को बेचारी वो भटक रही हैं, आजकल कैसी दुर्गति सी हो रही है गौओं की। घर के आगे से भगा देते हैं, डंडा मारते हैं, कोई कुछ करता है, और ब्राह्मणों की भी ऐसे ही करते जा रहे हैं। ब्राह्मणों को भी बहुत कम मान रहे हैं, आजकल घरों में ब्राह्मणों को बहुत कम मानने लगे हैं। ये भी हमने देखा है, पहले थे ना उनमें संस्कार थे, अब आजकल संस्कार कम होते जा रहे हैं। संस्कार क्यों कम हो रहे हैं? कम क्यों हो रहे संस्कार? क्योंकि संस्कार देने वाले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण संस्कार दिया करते थे। अब घर में ब्राह्मण को ज्यादा बुला नहीं रहे, न मान रहे हैं, ब्राह्मण की बातें नहीं मानते हैं, तो संस्कार भी नहीं आ रहे हैं। व्यक्ति के अंदर अधिकतर देखना तुम संस्कार बहुत कम हो गए हैं। पहले गुरु
की बहुत बात मानी जाती थी, बिना गुरु के पूछे कोई भी काम नहीं होता था। अब तो सब अपनी मर्जी से हो रहा है, गुरु से नहीं पूछना है, अपनी मर्जी से जो आया वो ही कर लेना है, अपनी मर्जी वाला काम चल रहा है। प्रेम से जय श्री राधे। शुक्राचार्य जी ने कहा एक तो गौ सेवा और गुरु सेवा और संत सेवा, ये 3 सेवाएं करनी चाहिए। ये मेरा आशीर्वाद है, यदि तुम अपने जीवन में 3 सेवा करोगे तो आप त्रिलोकी ले सकते हो। अब राजा बलि ने ये तीनों सेवाएं की और त्रिलोकी के सम्राट बन गए। देवता घबराने लगे तो देवताओं की माँ को बहुत कष्ट हुआ। माता अदिति आज उदास बैठी। एक दिन भगवान कश्यप माता अदिति से बोले, देवी मैं तुम्हें 12 दिन का एक व्रत बताता हूँ। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है, इसको पयोव्रत कहते हैं। प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तक का व्रत है। इस व्रत को नियम से करना तो तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान आएंगे। माता अदिति ने पयोव्रत किया, जिससे उनके यहाँ वामन भगवान का अवतार हुआ। भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, ठीक दिन के 12 बजे वामन भगवान प्रकट होकर के आ गए। और वामन भगवान की छोटा सा कद, बहुत ही अच्छा स्वरूप वामन प्रभु का। देवताओं ने बहुत स्वागत किया वामन भगवान का। माता अदिति ने प्रभु को कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया है, तो ब्रह्मा जी ने कमंडल में भेंट दी, कमंडल भेंट में दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया है, खड़ामू समर्पित किए। उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। दिशाओं के स्वामी ने वामन भगवान को छाता समर्पित किया। बहुत ही स्वागत वामन भगवान का हुआ। हर वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार। वामन बन के कृष्ण मुरार पधारे, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार, ओ वामन बन
के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के बार मन के कृष्ण मुरारी पधारे बलि राजा के बार। बोले वामन भगवान की जय हो। मुझे त्रिलोकी चाहिए भिक्षा। राजा बलि के पास में जाओ। तो बामन प्रभु ने कहा ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा गुरु जी। सीधे गुरु जी के पास में आज राजा बलि के पास में पहुंच रहे हैं। आज बामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि ने बामन प्रभु को देख करके बहुत ही स्वागत किया। राजा बलि बोले कि कितना मेरा अहोभाग्य है, आप जैसे परम तपस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। बामन प्रभु के चरणों में बलि ने प्रणाम किया और पूछा बताइए जी मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आपको 2-4 हजार गौदान में दे दूं। बामन प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने माला में लगे हुए हैं। सुनिए जी आपको एक सोने का बना हुआ महलदार में दे दूं। बामन प्रभु ने कुछ नहीं कहा, अपनी माला में लगे रहे। तो हम आपका विवाह करवा देते किसी ब्राह्मणी के साथ में। बामन भगवान की माला पूरी हुई। भगवान ने सोचा बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बताओ। भगवान की माला पूरी हुई और पूछा कि क्या तुम्हारा ही नाम राजा बलि है क्या। बलि ने कहा जी हाँ मेरा ही नाम है। अच्छा जी, तुम्हारे जो परबाबा थे वो भी बड़े दानी थे और आपके बाबा भी बड़े दानी थे और आप भी दान की बातें कर रहे हो। मुझे दान में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। बलि ने कहा कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और मेरे यहाँ से आप खाली जाएं, ये मेरे लिए कितने बड़े संकोच की बात है। भगवान बोले कि अकेला शरीर है, हम दान लेकर क्या करेंगे। पानी पीने के लिए कमंडल है, वर्षा आती है तो छाता हमारे पास है, हमारे पास तो कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, कोई कामना नहीं है। बलि चरणों में गिर पड़े। देखिए जी दान कुछ तो ले लीजिए, आप अकेले हैं ना, दान इसलिए नहीं ले रहे हो। हम तुम्हारा किसी ब्राह्मणी के साथ विवाह करवा देते हैं तब तो दान ले लोगे। बामन प्रभु ने कहा ये विवाह के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ये सबसे कहते हैं इसमें बाद में रोया जाता है। राजा बलि ने कहा नहीं क्या रोया जाता है, वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा होता है, विवाह के बाद तो देखो आपको भोजन बना हुआ मिलेगा, भोजन बनाना नहीं पड़ेगा प्रभु, और कपड़ों पे एकदम बढ़िया प्रेस भाई मिलेगी। क्यों जी, अरे उसके बाद तो जीवन और अच्छा होता है, विवाह कर लीजिए ना। तो बामन प्रभु ने कहा एक काम करो, पहले हमारा तो विवाह करवा दो, दान वान तो बाद में देना, पहले विवाह करवा दीजिए। अब गुरुजी से कहा गुरुजी जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकालो, कल ही हम इनका विवाह करवा देंगे। बामन प्रभु ने कहा ब्याह तो कर देंगे, लेकिन आखिर ये तो बताओ पत्नी बच्चे होंगे, वो सब कहाँ रहेंगे। बलि ने कहा वो रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो आप तो बहुत अच्छे हैं जी, आप उनकी रहने की व्यवस्था कर दोगे। तो ये बताइए हो सकता है 10-5 बच्चे तो होंगे ही। बलि ने कहा मुझे क्या मालूम है तुम्हारे 10 होंगे क्या 20 होंगे, जितने होंगे वो होंगे। बामन प्रभु कहने लगे सुनो हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद हो सकता है उनमें कोई बीमार होगा, कोई कुछ होगा, उसके बाद जो रोया जाता है वो व्यवस्था कौन करेगा। बलि ने कहा प्रभु जब बच्चा आपका जाएगा तो तकलीफ तो आपको ही उठानी पड़ेगी, रोना तो आपको ही पड़ेगा। क्या रोने के लिए किसी को किराए पे थोड़ी लेके आएंगे, किसी चलो हमारे यहाँ रोना है, भाई रोना तो आपको ही पड़ेगा। कहते हैं जिसको हम अपना मानते हैं ना वही हमको रुलाता है, एक दिन अपना ही तो रुलाता है। तो
वामन प्रभु ने कहा हम ऐसा काम ही क्यों करें जो कि हमें बाद में रोना पड़े। इससे बढ़िया तो पहले ही रो लेंगे और बाद में नहीं रोना पड़ेगा। हमें नहीं करना है विवाह, हम तो अकेले हैं, अकेले ही ठीक है। बलि ने कहा देखो मैं कब से मनाने में लगा हुआ हूँ और कुछ तो दान लेना ही होगा तुम्हें। आज वामन भगवान बोले, मन में सोचने लगे कि कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा नियम भी नहीं बिगड़ेगा और ले भी लेते हैं। बलि भी चरणों में गिर पड़े कि बताओ जी, मेरे लिए बड़े संकोच की बात है, कुछ तो दान ले लीजिए। प्रभु ने सोचा, मन में सोचने लगे कि तस्मात् त्वत्तो महीनी सद्व्रणेहं वर्धर्षवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संवितानि पदामम। तुम हमें केवल 3 पर पृथ्वी दान में दे दो, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बल केवल 3 पर पृथ्वी दे दीजिए, इतना ही ले रहे हैं। अब तो बताओ, बलि हंस करके बोले बात कहो पंडित जी, बुरा मत मानना, लेना भी नहीं आता है। अरे तुम मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास में आकर के वो भी 3 पर पृथ्वी मांग रहे हो। अरे कुछ ज्यादा मांग लेते तो मेरा कोई कम थोड़ी हो जाता। इसीलिए कहते हैं कि रहे वामन की वामन है, मांगना भी नहीं आता है। कि अग्रम बुद्धि बाणिया, अग्रम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कणा, वामन चौपट पाट। इसी कहते हैं कि मांगना भी नहीं आता है। बताओ रहे वामन की वामनी। अरे त्रिलोकी नाथ इतने बड़े आदमी के पास आकर के तुम 3 पर पृथ्वी दान मांग रहे हो, कुछ ज्यादा मांगते। वामन भगवान ने सोचा कि बड़ा खुश हो रहा है ना, पहले 3 पैर ही पूरी कर देना। बलि ने कहा मेरा तो बहुत कुछ देने की इच्छा है, लेकिन तुम 3 पैर पृथ्वी मांग रहे हो, जहां से भूमि अच्छी लगे वहीं से नाप लीजिए। बताओ। भगवान ने कहा वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, मुझे तुम्हारे पैरों से नहीं चाहिए, और ना कम चाहिए ना ज्यादा चाहिए। सो आज बलि ने कहा ठीक है, जहां से भूमि अच्छी लग रही है वहीं से ले लीजिए। भगवान ने कहा देना भी नहीं आता है। सबसे पहले जल तो छोड़ो, हमारे हाथ में संकल्प होगा, संकल्प में ही तो कहते एक प्रतिज्ञा ली जाती है। जब तक संकल्प नहीं होता है, जब तक आपके कागज पक्के नहीं होंगे, तो हो सकता है आप दान वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि कागज को पक्का करना पड़ता है ना। इसलिए संकल्प होना चाहिए कि हम ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं और इसको हमने दे दिया तो हम वापस नहीं लेंगे। मेरे हाथ में जल छोड़ो। ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। बलि बोले 3 पैर पृथ्वी का क्या संकल्प करें, जहां से भूमि अच्छी लगे वैसे नाप लीजिए। भगवान बोले नहीं, पहले संकल्प करो। अब बार बार संकल्प की बात आने लगी, सो शुक्राचार्य जी सोचने में पड़ गए। ये जो संकल्प करवा रहे ये कौन है, ये कौन आ गए यहाँ पर। शुक्राचार्य जी ने नेत्र बंद किया। अब आंखें बंद की तो सब कुछ समझ गए, ये कोई वामन नहीं है, ये तो पूरे 53 आए हुए हैं। ये तो 53 आए हैं, वामन से भी ऊंचे स्वयं विष्णु आए हैं। बताओ। अब बलि से कहने लगे सुनो, ये कोई वामन नहीं है, ये तो 53 है, इनसे मना कर दो भूमि देने से। तुमने दे दिया ना इनके लिए, तुमने संकल्प कर दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब कुछ ले जाएंगे, सारा ले लेंगे तुमसे, तुम्हें छलने आए हैं। बलि बोला गुरुजी, अरे मैंने तुमसे बात भी कर ली और तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा 8 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। कुछ जगह ऐसी बताइए जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। सबसे पहले तो बताई है कि माताओं के आगे यदि एक बार कोई बात झूठ बोला जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि माताएं अपने अंदर किसी भी बात को रोक नहीं सकती हैं। उनसे बोल दिया जाए कि ये बात आप होनी है,
आप उसको ये कह देना कि ये बात ना आप किसी को मत बताना। तो एक बार तो कह देंगी माता, क्या बोलेंगी, अरे मैं तेरी बात आज तक मैंने कोई से कही है, तेरी बात तो मैं अपने अंदर ही रखूं, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, तू सिर्फ मेरे का जो बता दे बस, मैं किसी से नहीं कहूंगी तेरी बात। अब वो माता अपनी बात को अपने अंदर रोक नहीं सकती है, उसको धीरे धीरे बता देंगी और वो आगे बात फैलती फैलती पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, पूरे मोहल्ले में प्रचार हो जाएगा। ऐसा ही होता है, पूरे मोहल्ले तक बात पहुंच जाएगी, और चाहे भले अपने पति की बात क्यों ना हो, क्यों जी, और पति देव ने कह दिया कि ये बात तुम किसी से मत कहना। अब बार बार मैं सोचती रहती है कहीं मेरे मुंह से ये बात निकल ना जाए, हे भगवान मेरे मुंह से ये बात निकल नहीं जाए। अब वो बात रुक नहीं रही है, धीरे धीरे लड्डू सा फूट रहा है। अब धीरे धीरे जब बात अंदर रुक नहीं पा रही है तो वो जिनसे ज्यादा प्रेम होगा कि ये मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है, इससे कह दूंगी तो कोई बात नहीं है। अपने मन की बात उससे बोल दी, अब उसने और किसी को बोल दिया, अब धीरे धीरे वो पूरी बात फैल चुकी है। क्यों अपने अंदर किसी बात को रोक नहीं सकती है। यदि कोई गंभीर बात हो और एक बार माताओं के लिए नहीं बताया जाए, झूठ बोलना पड़े, तो वहां पर कोई पाप नहीं है, क्योंकि ये युधिष्ठिर जी का श्राप मिला हुआ है। इसलिए माता अपने अंदर किसी बात को नहीं रोक सकती है, जरूर बता देंगे। तो शुक्राचार्य जी ने यही कहा है कि यदि माताओं के आगे झूठ बोलना पड़े तो एक बार झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है। और बताई है किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो और वहां पर हमें उसकी प्रशंसा करनी पड़ जाए, झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि कन्यादान अवश्य होना चाहिए। हंसी मजाक में कई बार झूठ निकल जाता है, तो उसमें झूठ बोल निकल गया तो कोई दोष नहीं है उसमें, व्यर्थ का झूठ नहीं। यदि हंसी मजाक में कई बार झूठ निकल जाता है तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। किसी का धन नष्ट होने वाला हो और हमारे कहने से उसका हमने झूठ बोल दिया, उससे उसका धन बच गया, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किसी की जान संकट में पड़ी हो और वहां पर हम झूठ बोल देंगे तो हमारे लिए कोई पाप नहीं लगता है। अब कोई गौ हत्या करने के लिए जा रहा हो, कसाई गौ को मारने जा रहा है और आपको मालूम है कि ये कसाई ये गाय को मारने जाना है, और आप वहां झूठ बोल दोगे तो आपके लिए फायदा है। यदि आपने कह दिया कि गाय इधर गई है, उसने कहा गाय इधर गई है, आपने बता दिया इधर गई है, तो इसके लिए आपका वो हाथ सही नहीं है रहेगा। इसलिए वहां पर आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। एक बार झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। ऐसे ही अपनी धर्म संस्कृति के लिए झूठ बोलना पड़े तो कोई पाप नहीं है। अब तो तुम्हारे तो पूरे धन को नष्ट होने वाला समय आ गया है, तुमने मना कर दो उनसे, झूठ बोल दो कि मैंने तुमसे कोई बात नहीं की है, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मना कर दीजिए। लेकिन वारे राजा बलि बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ था, उसने कहा गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि ये पंडित जी हैं तो मुझे पक्का विश्वास है 3 पैर पृथ्वी का बोला है तो 3 पैर पृथ्वी लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। यदि साक्षात भगवान आए हैं तो सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। लोग क्या कहेंगे बताओ, राजा बलि के यहाँ भगवान गए थे मांगने के लिए, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। इसलिए आज भगवान बोले अरे ये क्या चर्चा हो रही है, देना है या नहीं देना है। बलि ने कहा अरे मैंने कब मना किया, लीजिए ना, जहां से भूमि अच्छी लग रही है वहीं से नाप लीजिए। प्रेम चलो जय श्री राधे। हमने राधा मंडल की तरफ से राधा मंडल
भैया राधा मंडल की तरफ से 1100 रुपये का दान आया है, फिर जोरदार ताली बजाइए। और सभी माताओं का बहुत बहुत सहयोग इसमें। कहते हैं हमारी ये जो माताएं हैं ना, ये मन में ठान ले कि ये कार्यक्रम हमें सफल करवाना है तो वो कार्यक्रम अच्छा सफल हो जाता है। और वैसे भी दुनिया में मातृ शक्ति सबसे बड़ी है। जब बच्चे को भूख लग रही होगी ना तो सिर्फ माँ को ही दया आएगी। माँ ही बच्चे का दुख जानती है, माँ ही पहचान जाएगी कि आज मेरा बच्चा परेशान है, बच्चा भूखा है, बच्चे को प्यास लग रही है। तो माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी होती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारी माताओं के लिए। तो माताओं के सहयोग से ही तो सब बड़े भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हो पाते हैं। जहाँ माँ खड़ी हो जाती है तो वहाँ कहीं कोई रुकावट नहीं आ सकती है। इसलिए माताओं का सहयोग मिलता रहे तो आपका समझो कि कार्यक्रम सही हो जाएगा। माँ की कृपा ही होती है। और अब नवरात्र चल रहे हैं, ये हमारे माताओं के दिन, इसमें ज्यादा ज्यादा पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ करना चाहिए। बोले वामन भगवान की। सो आज वामन भगवान कहने लगे क्या बातें कर रहे हो, कोई दान देना है तो दीजिए। बलि ने कहा लीजिए, मैंने मना नहीं किया है। ऐसा वर्णन आता है कि वामन प्रभु के लिए संकल्प किया है और जब संकल्प करने लगे तो कमंडल में से जल देने लगे। बलि देखा तो उसमें से जल नहीं निकल के आ रहा है। वामन प्रभु ने सोचा ये जल क्यों नहीं आ रहा है, कमंडल में जल तो है पर बाहर नहीं आ रहा है, ये संकल्प होगा। अब भगवान समझ गए। वामन भगवान के पास में कुशा का आसन था, उसमें से एक कुशा निकाली और कमंडल की नली में चला दी। जो कमंडल में जो जल आता है ना उसमें अंदर चला दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई। बोल वामन भगवान की। जल निकल आया और राजा बलि ने संकल्प कर दिया। अब संकल्प कर दिया तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया, बहुत विराट रूप। बोल विराट भगवान की जय हो। कहते तीनों लोग दो पैरों में ही नाप लिए वामन भगवान ने। अब राजा बलि क्या खड़े हो गए, बोलो बड़े त्रिलोकीनाथ बनते थे ना, अब बताओ मैंने तो दो पैरों में ही तीनों लोग ले लिए, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं, बताइए। तुमने तो 3 पैर देने का संकल्प किया है, मैंने तो 2 पैर में ही आपके तीनों लोग ले लिए, अब क्या किया जाए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, बलि की कहते हैं बलि को क्रोध नहीं आया है, तीनों लोग ले लिए फिर भी बलि के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वही तो कहते हैं इतना कुछ चले जाने के बाद भी बलि कह रहा है जय हो, फिर प्रभु जय हो, भगवान को खूब प्रणाम किया है। आज बताओ 3 पैर देने का संकल्प किया है, अब क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा। गरुड़ जी को आदेश दिया। अब तो बलि ने कहा प्रभु मैंने 3 पैर देने का संकल्प किया है ना, आपने तीनों लोग तो ले लिए लेकिन अभी मेरा शरीर तो बाकी है। प्रभु इस शरीर भी तो आपका ही है, आप तीसरे पैर को मेरे मस्तिष्क में रख दो और इससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मुझे ये मेरा शरीर भी आपका है। 3 पैर पृथ्वी का मतलब, 3 पैर पृथ्वी का मतलब होता है जो व्यक्ति तन मन और धन 3 चीज जो भगवान को समर्पण करेगा उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आपने मन में ये भाव ले लिया तो आपका समझो का सारा काम बन जाएगा। तो 3 पैर पृथ्वी का मतलब ये होता है व्यक्ति, भगवान देखते हैं कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हो।
आप अपने शरीर से प्रेम करते हो, तन से करते हो या मन से करते हो या धन से करते हो? मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। गुरुजी एक बार समझाने लगे, गुरुजी ने कुछ पैसे दिए कि ये तुम 30 रुपए ले जाओ, इसमें से 10 का अब लेके आना, 10 का जब लेके आना, 10 का कभी नहीं लेके आना। क्या बताया है? 10 का अब लेके आना, 10 का जब लेके आना, 10 का कभी नहीं लेके आना। गुरुजी ने शिष्यों के लिए 30 रुपए दे दिए कि जाओ ये तुम्हें लेके आना है। अब शिष्य गुरुजी ने पढ़ाए, अब शिष्य बेचारे बाजार में गए, बाजार में पूछने लगे भैया ये अब कहाँ मिलेगा, ये अब जब कभी नहीं ये कहाँ मिलता है। अब बेचारे शिष्य भोले वाले सीधे साधे गए, को ढूंढने लगे, अब कोई भी नहीं बता पा रहा है। शिष्य वापस आने लगे, गुरुजी ने पूछा क्या तुम लेकर के आए? शिष्य बोले गुरुजी हमें तो कहीं नहीं मिला, मिला ही नहीं हमें कहीं, ये अब लेके आना, जब लेके आना, कभी नहीं लेके आना, हमें कहीं मिला ही नहीं। गुरुजी कहने लगे कितने शिष्य थे? तो देखा तो एक शिष्य उसमें कम था, एक शिष्य नहीं आया, बाकी सब आ गए। गुरुजी बोले उसको भी आने दो, बहुत अच्छा प्रिय शिष्य है, उसको आने दीजिए। अब जैसे ही वो शिष्य आया तो गुरुजी ने पूछा क्या तुम लेकर के आए? शिष्य ने कहा जी गुरुजी मैं लेके आया हूं। गुरुजी ने कहा क्या लेके आए बताओ? शिष्य बोला गुरुजी आपने कहा 10 रुपए का अब लेके आना। तो गुरुजी एक जगह में जब जा रहा था ना यहाँ से, तो मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। अब भूख लग रही थी तो मैंने क्या किया, वो 10 रुपए का कुछ भोजन ग्रहण कर लिया, मैंने अपने पेट में खा लिया। गुरुजी उसका मुझे आनंद अब मिल रहा है, जब मेरा पेट भर जाएगा तो जीवन में आनंद आएगा। तो गुरुजी मैंने वो कुछ खा लिया तो मेरा काम चल गया, उसका आनंद मुझे अब मिल रहा है। गुरुजी आपने कहा था 10 रुपए का जब लेके आना। एक जगह गया गुरुजी, जैसे आपके यहाँ सत्संग हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है, तो गुरुजी मैंने जो 10 रुपए आपने कहा जब लेके आना, तो वो 10 रुपए मैंने ले जाकर के भागवत में दान दे दिए। उसका मैंने क्या किया, उसका मैंने दान कर दिया। तो वो गुरुजी 10 रुपए मेरे जो मैंने दान किया है ना, वो मुझे जब जाकर के मिलेंगे, जब मेरा कोई खराब भी समय आएगा तो भी मुझे भगवान आके बचा देंगे, तो भी मेरी रक्षा भगवान करेंगे। कहते हैं ना दिया लिया आड़ा आ गया। ये हमारा जो दान इत्यादि करते हैं ना, ये कभी हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, खाली नहीं जाएगा, ये आपके जीवन में काम आने वाला है, यही आपके साथ में जाएगा। जो आपने दान किया है, अच्छे काम किए हैं, ये आपके जीवन में साथ जाने वाले हैं। तो गुरुजी ये 10 रुपए का मुझे फायदा जब मिलेगा। व्यक्ति कई बार दुख भोगता है, परेशान रहता है, तो समय पर भगवान ही आते हैं सहायता करने के लिए, कोई काम आने वाला नहीं है। जिनके लिए हम धन जोड़ रहे हैं ना, संतान जो अब सोच रहे हैं कि इनके लिए हम धन जोड़ दें, इनके लिए कर दें, ये सब जीवन में काम नहीं आएंगे, काम तो भगवान ही आएगा। इसका आनंद मुझे जब जाके मिलेगा। और क्या कहा था 10 रुपए का, क्यों जी कैसे कथा सुनने आए, इधर से सुना इधर से निकाल देते हैं। क्या क्या मांगा था, जोर से बोलो, कैसे बोलना भी नहीं आ रहा है? 10 रुपए का कभी नहीं लेके आना, 10 रुपए का कभी नहीं लेके आना। तो गुरुजी एक जगह ऐसा हुआ था, आजकल देखा है ना आपने, अभी संतनगर में कोई डांस पार्टी आ जाए तो बढ़िया भाई ये नाच बहुत अच्छा होता है। डांस करने वाली जो लेडीज आती हैं तो वहाँ पर सब जितने बूढ़े बूढ़े वो भी पहुँच जाएंगे, वहाँ पर भीड़ लग जाएगी। भागवत में इतनी भीड़ नहीं है, और उसके बारे में थोड़ा सा नेट ये प्रचार हो जाए कि भैया उस इलाके में वहाँ पे वो डांस पार्टी आ रही है, वहाँ बहुत अच्छा नाच होगा। क्यों जी, वहाँ पर
ये समझो कि नोटों की गड्डी ले जाएंगे। भागवत में शर्म आएगी और वहां पर पूरे जितने ही कहते हैं 100 के 200 के 500 के जो भी नोट होंगे ना उनको भी ले जाएंगे घर से और वहां जाकर के खूब नोट उड़ाएंगे। सबसे ज्यादा नोट वहीं उड़ाए जाते हैं, क्यों जी? उड़ाए जाते हैं ना, सबसे ज्यादा पैसे वहीं उड़ाए जाएंगे और गड्डी गड्डी ये उड़ाते चले जाएंगे, इतने नोट उड़ा देंगे वहां पर। तो गुरुजी आपने कहा 10 रुपए का कभी नहीं लेके आना, तो मैंने 10 रुपये जैसे कहीं गया, वहां नाचने वाली आई थी, वो 10 रुपये तो मैंने उसे दे दिए। अब जो मैंने उसे दे दिया नाचने वाली के लिए, वो तो मुझे जीवन में कभी नहीं मिलने वाले हैं, वो जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। जो नाचने वाली पे पैसा गया ना वो नहीं मिलेगा। ये जो हमने जो धन दान दिया है, अच्छा काम किया है, ये हमारे जीवन में काम आएगा। इसलिए कहीं अच्छा काम हो रहा हो तो वहां दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से धन घटेगा नहीं, धन बढ़ेगा। प्रेम से जय श्री राधे। तो बलि ने तो अपना पूरा सब कुछ दे दिया, जितना भी था। बलि ने कहा प्रभु ये तो सब आपकी माया है। लोग कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये घर मकान दुकान मेरा है, ये सब तो भगवान का है, ये मेरा नहीं है। अपना शरीर भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही अपना है। तो प्रभु आप तो देते हैं और लेते हैं। भगवान ने कहते राजा बलि को छुड़वा दिया और शतन लोक का राज्य दे दिया। तो बलि ने कहा, भगवान ने पूछा बलि तुम्हारी कोई कामना हो तो बताइए, कुछ वरदान मांगो। तो बलि कहने लगा प्रभु मुझे तो एक ही आशीर्वाद दे दो, जब भी अपने महल से निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो और कहीं से महल में आऊं तो भी मुझे आपके दर्शन होते रहे। तो ब्राह्मण भगवान ने कहा अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे क्या बन जाएं, चौकीदार बन जाएं। क्यों जी? द्वारपाल बन जाए, आपके दरवाजे पे खड़े रहे। बलि ने कहा मैंने ऐसे थोड़ी कहा है प्रभु कि आप हमारे चौकीदार बन जाओ, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता हूँ। बामन पर बोले और तुमने क्या कहा है बताओ, और मुझे क्या मालूम है तुम कब महल से निकलोगे, कब कहीं से आओगे, तो तुम्हारे द्वार पर हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा मुझे। तो भगवान ने स्वीकृति दे दी, ठीक है मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा रहूंगा। अब सो जब भगवान बलि के यहाँ चले गए तो लक्ष्मी जी उनके बिना कभी रहती नहीं है। लक्ष्मी जी हमेशा नारायण के साथ रहना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे वामन प्रभु चले गए हैं सुतन लोक में। अब लक्ष्मी जी आई और वामन प्रभु को देखा, ओहो प्रभु वारे वाह प्रभु, आज आपने देखो क्या खड़े हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो भगवान। तो भगवान ने कहा देवी तुम जानती हो भक्त जैसा कहेगा मुझे वही करना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु मुझे भी कुछ सेवा में लगा लीजिए। तो वामन प्रभु ने कहा अंदर जाओ, राजा बलि से पूछो। राजा बलि के पास मिले, राजा बलि से कहा भैया मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन बना दूंगी, झाड़ू पोछा ऐसा काम कर दूंगी, मुझे भी अपने घर में रख लीजिए। सो कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर भगवान का है। इस शरीर से जितनी आप सेवा करोगे उतना ही सुख मिलता है। हम तो आए थे खाली आता है और खाली हाथी जाना है, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे। ये मन शरीर मिला है तो कुछ अच्छे काम करने को मिला है। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नदियां, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नदियां, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरः। ये वृक्ष जो फल दे रहे हैं ना, इसको स्वयं नहीं खाते हैं, वो वृक्ष आप सबके लिए फल देते हैं। बेचारे स्वयं
सर्दी गर्मी बारिश हमेशा खड़े रहेंगे। और फल को हम तुम सब जाते हैं और तोड़ के ले आते हैं, उसके फल को स्वयं नहीं खाते हैं। ऐसे ही नदियों के द्वारा जो पानी आ रहा है उसको नदियां नहीं पी रही हैं, आप सभी के लिए पानी की व्यवस्था होती है, पानी मिलता है आप सभी को। गौ माता जो दूध देती है उस दूध को स्वयं नहीं पीती है। यदि स्वयं गौ माता दूध पीने लग जाएगी तो आपको दूध नहीं मिलेगा।